हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम के सीमाएं तथा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, बीमा और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र, सारा चीज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं और 101% आपको समझ में आएगा। बस इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देख लीजिए कूलाम्स थ्योरम, ठीक है, सॉरी कूलाम्स नियम। कूलाम्स थ्योरम अलग होता है, कूलाम का नियम अलग होता है। इस वीडियो में हम कूलाम का नियम देखने वाले हैं और बहुत आसानी तरीके से हम आपको बताएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो कूलाम का नियम क्या होता है। पहला बात तो ये दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है और ये स्थिर आवेश होता है। मान लीजिए दो बिंदु आवेश, मान लीजिए यहाँ पर मैं Q1 और Q2 मान लेता हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं? Q1 और Q2 यहाँ पर मान रहा हूँ। देखो मानने में फिगर में सब कुछ है, अगर आप फिगर बढ़िया से समझ जाते पूरा तो 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो आवेश मैं ले लेता हूँ यहाँ से Q1 और Q2। ठीक है, दो आवेश क्या है यहाँ पर मान लिया मैंने, आपका क्या है Q1 है, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया Q1 है और यहाँ पर आपका Q2 है। दो आवेश है जो एक दूसरे से क्या है, समझिए अल्प दूरी पर ही होता है तथा, ठीक है, ये कूलाम का नियम होता है। और इसके बीच का जो दूरी होता है प्यारे बच्चों, ये आपका आर होता है। ठीक है, ये इसके बीच की जो दूरी होता है कूलाम के नियम में क्या होता है, आर होता है। तो देखिए जब दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है प्यारे बच्चों, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। वो बल आकर्षण हो सकता है या विकर्षण बल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती है। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है, मान लीजिए दो आवेश आपका Q1 और Q2 है। ठीक है, इसके बीच लगने वाला जो बल होता है इसके गुणनफल के समानुपाती। जैसे यहाँ पर Q1 और Q2 दोस्तों दो बल है। ठीक है, Q1 और क्या है Q2, इसके गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल होता है जो किसके समानुपाती होता है, बल के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आवेशों का गुणनफल। देख सकते हो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, मैंने क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 और Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के गुणनफल, इनका गुणनफल Q1 और Q2 किसके समानुपाती होता है, तो उसके बल के समानुपाती होता है। और साथ में इसके बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच का जो दूरी होता है प्यारे बच्चों किसके, तो बल के समानुपाती होता है। आप क्या कीजिए ना, Q1 Q2 जो लिखे ना इसके पहले समानुपाती बल लगाएगा तो बेहतर रहेगा। जैसे F समानुपाती यहाँ पर लिख दे Q1 Q2 तो ज्यादा बेहतर रहता है। और इसको समीकरण फर्स्ट आप लोग मान लीजिए। और दूसरा में आप क्या मानिएगा कि F जो होता है समानुपाती इनके बीच के दूरी के होता है। तो इनका बीच के दूरी क्या हो जाएगा, त्रिपाल के समानुपात हो जाएगा। इनके पेज का दूरी क्या है, आर है, तो इसका क्या होता है, उनके बाद उनके पेज के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यही सूत्र आपका कूलाम के नियम की परिभाषा को व्यक्त कर रहा है। देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला क्या बल, एफ क्या है आपका, ये आपका जो है प्यारे बच्चों क्या है, ये आपका फोर्स है, बल है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का गुणनफल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का गुणनफल, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल का गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। ऐसे का मतलब समझो ना, समानुपाती, समानुपाती। और इनके बीच की दूरी, इनके जो Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो आपका क्या है, आर है। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी के कैसा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कूलाम का नियम क्या, लिख देना है बस, और क्या था इनमें, क्या कुछ नहीं था, बस आपको समझाएं। समझ गए प्यार बच्चों, बहुत बढ़िया। और इसको समीकरण 2 हम देंगे। तो क्या लिखेंगे, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ से परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, बताओ आप लोग। यहाँ से हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, जब जब दो आवेशों के बीच, दो आवेश देखा है, दो आवेश आपको देख रहा है ना, जब दो आवेशों के बीच, बीच क्या लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल के गुणनफल के समानुपाती, लगने वाला बल के गुणनफल के गुणनफल, गुणन, ठीक है प्यारे बच्चों, गुणनफल, गुणनफल के कैसा, गुणनफल के समानुपाती। ध्यान से देखिएगा आप, गुणनफल के
समानुपाती। क्या कह रहा है कूलम्ब का नियम? जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का गुणनफल के समानुपाती, दो आवेशों है, दो आवेश Q1 और Q2 है, इसके आवेशों के गुणनफल, क्या? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के गुणनफल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के गुणनफल के समानुपाती, और इनके बीच के दूरी के क्या होता है? और इनके बीच के दूरी के क्या होता है? इनके बीच के दूरी के कैसा होता है? बीच के दूरी के कैसा होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का अनुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका कूलम्ब का नियम, ठीक है? कूलम्ब होता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इसके गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसा होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, उसके गुणनफल के समानुपाती है। कैसा है? गुणनफल के समानुपाती है, गुणनफल के समानुपाती। और इनके बीच की दूरी, ये जो इनके बीच की जो दूरी है Q1 और Q2, उनके बीच के दूरी के वर्ग के, दूरी का क्या है? R है। उनके वर्ग के कैसा है? बताओ, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो इनके पेज की दूरी यार है, उनके पेज की दूरी के वर्ग के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। यही कूलम्ब का नियम कहता है। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो कूलम्ब का नियम में क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से अगर हम प्यार में चल देंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब का नियम हमको प्राप्त होगा। और साथ में कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण भी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से बताओ, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो एफ जो समानुपाती Q1 Q2 है बटा में R स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ समानुपाती लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 बट्टा में क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। समीकरण 1 और 2 से बाद जो समानुपाती होगा Q1 Q2 होगा, और बेच का दूरी क्या है? R स्क्वायर है। तो इसके क्या है? ये आपका सूत्र है, बेच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 को एक साथ में रखेंगे तो Q1 और Q2 हो जाएगा, बट्टा में R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर इसको हम हटाएंगे कांस्टेंट के जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा प्यार बच्चों? कांस्टेंट के जुड़ेगा। यानी कि अगर एफ को हम हटाएंगे, सॉरी समानुपाती को हम लोग हटाएंगे अगर यहाँ से, ठीक है, तो क्या जुड़ेगा? तो Q1 इंटू Q2 तो रहेगा, साथ में यहाँ पर समानुपाती की जगह जो है के स्थिरांक का जुड़ेगा, जिसका मान जो होता है क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसका मान 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब होता है। सारा चीज बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, समानुपाती हटेगा तब, इंटू में क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? जहां आपका के क्या है? क्या के आपका एक स्थिरांक है, जहां के का मान कितना होता है? जहां के इज इक्वल क्या लिखेंगे? जहां के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? जहां के का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका जो मान होता है, और इसका जो मान होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब होता है, ठीक है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना, इतना होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? क्योंकि देखो समीकरण 1 और 2 से चले, समानुपाती की जगह हम लोगों ने कांस्टेंट के को रखा, ये समानुपाती था तो के जुड़ता है जो कि स्थिरांक होता है, के का मान जो होता है इतना होता है, और इसका मान इतना होता है, ठीक है? और इसको अगर बढ़िया से आप लिखना चाहते हैं, इस मान को भी अगर इसमें डालना चाहते हैं तो जरूर डाल सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला पेज में डाल लेते हैं, इसका सदिश निरूपण भी दिखाएंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इतना हुआ ना। आप देखिए इसका जो मान है, ये जो मान है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर के की जगह एक बार रखते हैं तो मान क्या हो जाएगा? एफ का बताइए। एफ का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा।
ये किसका नियम प्राप्त हुआ प्यारे स्टूडेंट्स? तो ये कूलाम का नियम। और इसका सदिश निरूपण पूछा जाता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है, इसका सीमा पूछा जाता है। सब चीज बताते हैं। अब बारी किसकी आई है? अब बारी आई है हम लोगों को सदिश निरूपण की। तो यहाँ से लिखेंगे सदिश निरूपण। देखो इसका सदिश निरूपण क्या होता है, पूछा जाता है कि नहीं परीक्षा में पूछा है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में। निरूपण, देखो इसका सदिश निरूपण क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ठीक है। सदिश निरूपण से चलिए यहाँ पर देखिए सदिश निरूपण कैसे करते हैं। ये आपका क्या है प्यारे स्टूडेंट? सदिश निरूपण। तो इसका सदिश निरूपण जो होता है एक बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है सदिश रूप में। और Q1 Q2 जो है ना वो तो लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 इंटू Q2 बट्टा में जो है RQ, ठीक है। RQ तो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, RQ तो होता है, लेकिन ये क्या है? सदिश रूप में है। तो यहाँ पर जो है R फैक्टर होता है। क्या होता है? R फैक्टर। और ये R फैक्टर का मान कितना होता है? 11th क्लास में पढ़ना था, अगर मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R कैफ एक होता है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ देखो आर कैफ जो होता है इसका मान जो होता है क्या होता है? आर फैक्टर में बटा में आर होता है। ये होता है यहाँ पर आपका क्या? इसका वैल्यू, ठीक है। ये जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, आर कैफ का मान क्या होता है? आर फैक्टर में आर होता है। तो यहाँ पर आर फैक्टर लिखाया, तो आर फैक्टर लिखाया। आर कैफ है प्यारे स्टूडेंट्स, आर कैफ का जो मान होता है कितना होता है? आर होता है। तो पहले से 2 था, एक हो गया 3, ये हो गया फैक्टर फॉर्म, ठीक है। फिर इसको और इसको और कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर आर कैफ के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब बट्टा में क्या देखो, यहाँ पर आर कैफ का मान रखेंगे तो आर कैफ यहाँ से रख सकते हैं, बट्टा में आर स्क्वायर। और आर कैफ का मैंने मान बताया, ये आर कैफ का जो वैल्यू होता है क्या होता है? आर सदिश बट्टा में आर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। आर सदिश बट्टा में आर होता है, किसका मान? आर कैफ का मान। तो ये भी इसका सदिश निरूपण है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो है ये आपका सदिश निरूपण है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और इस सूत्र को आपको जरूर ध्यान रखना है कि आर कैफ का जो मान होता है क्या होता है? तो आर सदिश बटा में आर कैफ होता है, ठीक है। ये रहेगा ध्यान में कि नहीं बताओ? तो परीक्षा में कभी कभार ये होता है कि इसको ऐसे कर देता है, तो इससे कोई दिक्कत है, मोड में कर दिया था, बताओ। इसी प्रकार आपका कूलाम का नियम पूछा जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और ये वाला सूत्र याद रखेंगे तो कोई भी क्वांटिटी का आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी राशि को आप लोग सदस्य में ले जा सकते हो, अगर ये वाला सूत्र आप लोग को पता होता है तब। और ये प्रश्न शायद मेरे अकॉर्डिंग 2022 में आया है, आप लोग देखना क्वेश्चन बैंक में 2022 के एनुअल एग्जाम में, ठीक है। शायद क्वेश्चन आया 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्या था? ये सदिश निरूपण था। अगला आपका क्या? तो कूलाम के नियम की क्या सीमाएं होती है। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मान रखा है यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल सकते हो, वो भी निकलवाएंगे। पहले क्या है प्यारे बच्चों कि कूलाम के नियम की सीमाएं जो होते हैं वो क्या क्या होती है। क्योंकि कई परीक्षा में पूछा जाता है कि कूलाम के नियम की सीमाओं को लिखिए, तो सीमा आपको पता है क्या होता है? कुछ नहीं है, बस वही है जो मैंने आपको बताया। कूलाम करने में क्या होता है? ये 2 स्थिर आवेशों के लागू होता है, ये दोनों स्थिर आवेश है, ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। ये आपका क्या होता है? ये आपका Q1 होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? Q2 होता है। इसके बीच की दूरी क्या होता है? R होता है। ठीक, ये बीच की दूरी क्या होता है? R होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत होना चाहिए मेरे प्यारे लाल, एकदम नहीं। चलो ये आपका कूलाम का नियम है। तो ये कूलाम का नियम है, यह 2 स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ये जो नियम है कूलाम का, यह 2 स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो कूलाम के क्या लिखेंगे हेडिंग में? कूलाम के नियम की सीमाएं। तो चलिए हेडिंग लिख देते हैं, कूलाम, ठीक है। कूलाम के नियम की क्या सीमाएं? नियम की सीमाएं, सीमाएं, ठीक है। सीमाएं तरीके कार से होता है। कूलाम के नियम की सीमाएं देखो क्या क्या सीमा होता है।
पहला पहला सीमा क्या होता है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। क्या होता है, यह जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होता है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। क्या ये दोनों स्थिर आवेश है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। दोनों आवेश जो है स्थिर आवेशों के लिए लागू हुआ है। ठीक है, तो यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। पहला यह है स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। लागू ऐसे ना होता है, यह दो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, ये पहला हुआ, यह दो स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा क्या होता है बताओ, ये दूसरा क्या होता है, पहला ये स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, और ये जो होता है प्यार बच्चों कूलाम का नियम जो होता है क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम यह नियम दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम दो बिंदु बिंदु आवेशों या दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम जो होता है दो बिंदु आवेशों के लिए, दो बिंदु आपको दिख रहा है Q1 Q2, तो दो बिंदु आवेशों के लिए क्या होता है, ये लागू होता है। लागू, ठीक है। तो ये नियम थोड़ा जो सीमाएं जो है इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कूलाम के नियम की सीमाएं, दो को लिखिए तीन को लिखिए, लेकिन हम आपको कुछ ज्यादा करवाएंगे, अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको दुइयों को याद रखना जो पूछेगा। ठीक है, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, पता चल गया। यह दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, पता चल गया। और ये जो होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, 10 मीटर से कम दूरी जो होता है इसके लिए लागू नहीं होता है। यानी ये जो नियम होता है, यह नियम 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए क्या होता है, लागू नहीं होता है। यानी कि इसका जो होना चाहिए मेरे प्यार बच्चों, यह जो होता है 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए ही लागू होता है। इससे कम दूरी अगर हो गया तो लागू नहीं होगा। ठीक है, अब अगला गुण आप क्या लिखेंगे, क्या नाभिकीय आवेश के लिए लागू नहीं होता। नाभिकीय माने क्या होता है, नाभिक छोटा सा। ठीक है, तो छोटा दूरी के लिए पूरा नहीं लागू होता है। यह नाभिकीय नाभिकीय दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ये लागू नहीं होता है, नहीं होता। ये जो होता है प्यार बच्चों यह नियम जो होता है नाभिकीय जो दूरी होता है नाभिक के लिए, उसके लिए लागू नहीं होता है। किसी को दूसरी दिक्कत है, ठीक है बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो इतना आपको चार को जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको याद में रखना है सीमाएं। ठीक है, ऐसे तो दो ही सीमा आपको परीक्षा में लिखना है, फिर भी ज्यादा याद रखेंगे तो क्या दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है, तो कितना में याद रख सकते हैं। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ दे कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए कौन सा नियम लागू नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कूलाम नियम नहीं लागू होता है। तो ये सब था, तो इसको आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका मात्रक जो होता है वो हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको कूलाम का नियम बताएं तो उसी में एक मात्रक होता है, देख लीजिए बुक में भी दिया हुआ है कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकलता है, इसका मान भी निकाल सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करें बताओ, पहले मान निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, किसका क्या मान होता है पता है कि नहीं बताओ, पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं, ऐसे तो कई मात्रा के पहले निकाल देते हैं, लेकिन मान भी निकाल सकते हैं। तो मान मैंने आपको क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, देखिए देखिए थोड़ा उलट के आप लोग पीछे क्या बताए थे, 9×10⁻9 बताए थे, देख लो। 9×10⁻9 मैंने बताया आपको।
देखिए नाइन, 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान कितना बताया, 9 × 10 की घात क्या बताया, 9 बताया ना। तो इसी प्रकार लिख लेना है। हमको किसका मान चाहिए, ऑप्शन नॉट का मान चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। मतलब है ना कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उलट सकते हैं ना, इसको 4 पाई ऑप्शन नॉट को उलट देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको उलट देंगे और इसके ये जो गुना, ये जो है इसको बटा में कर देंगे। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि देखो मैथ का ही कॉन्सेप्ट समझो, ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, और ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, वही चीज है। मतलब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ये गुना में है, भाग में तो इस तरफ आएगा तो भाग में, और ये इधर क्या है, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो देखो वन भाग में ये है कि नहीं। बस इतना ध्यान है कि इतना तो मैथ पढ़ते तो इतना जरूर जानते होंगे आप लोग कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना जी, क्यों होगा नहीं, हो बे करता है ऐसा, ऐसा ये समझो। ठीक है, मैथ इतना पढ़े हैं तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, आप पर जोर नहीं दे रहे, मैंने होता है ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नॉट जो होता है इसका मान निकालेंगे। तो ये क्या था, गुना में था, इस तरफ आएगा तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा, जाएगा नहीं जी। तो 4 पाई गुना क्या हो जाएगा बताओ, ये गुना में था तो इस तरफ आएगा तो भागा में, बटा में क्या हो जाएगा, 1/9 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा, ये बट्टा में नहीं रहेगा, गुना 10 की घात 9 होता है। अगर इसको आप लोग सॉल्यूशन करने जाएगा तो ये आपकी मूर्खता है। ठीक है, नहीं करना है जी, इसका मान डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि इसका सॉल्व कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा बताइए ना, इसका मान कभी पूछता नहीं निकालने के लिए, बस इतना रखना है कि हाँ इसका वैल्यू अगर पुट करके निकालेंगे तो ऑप्शन नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आपका 8.85 गुना 10 की घात -12 क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको बताओ। अब इसका मात्रक हमको निकालना है। ठीक है, इसका मान जो होता है ऑप्शन नॉट का 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बट्टा मीटर भी होता है, फैराडे बट्टा भी मीटर ही होता है। इसका जो मात्रक होता है फैराडे बट्टा मीटर भी, फैराडे बट्टा मीटर होता है किसका मात्रक, ऑप्शन नॉट का, या करके लिख लेना। ठीक है, ये भी याद रखना, कूलम स्क्वायर भी मात्रक होता है। ठीक है, और फैराडे बटा मीटर भी। ठीक है, फैराडे बटा मीटर अगले चैप्टर में आप तक निकलेगा तो उसमें हम बताएंगे। इसमें हम आपको बता सकते हैं कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक होता है इसका, एप्सिलॉन नॉट का, और फैराडे बटा मीटर भी होता है। ठीक है, मात्रक निकालेंगे, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं जरूर नोट कर लीजिए। चलिए, अब बारी किसकी है, तो अब बारी है इसका मात्रक और विमान निकालने की। किसकी बारी है, तो मात्रक और विमान निकालने की। ठीक है, अब देखिए मैंने जो सूत्र करवाया है, क्या सूत्र करवाया, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो मैंने सूत्र करवाया, ठीक है, ये वाला सूत्र का यूज करूंगा। ठीक है, हमको मात्रक निकालना है, तो मात्रक निकालेंगे ऑप्शन नॉट का, हेडिंग करेंगे, यही वाला सूत्र यूज करेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो यूज कीजिए, लिखिए आगे, ऑप्शन नॉट का मात्रक, ऑप्शन जीरो का मात्रक। ठीक है, जीरो का मात्रक, ऑप्शन जीरो का मात्रक कैसे निकलेगा बताओ, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या चीज है, एकदम कॉपी सजा सजा के आपको लिखना है ना, एकदम। ऑप्शन नॉट का क्या मात्रक, तो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, आप लोग याद कीजिए, देखिए जितना याद कीजिएगा उतना बेहतर रहता है। अभी मैंने आपको सूत्र बताया है कि नहीं बताओ। देखो गुलाम के नियम वाला कहाँ गया सूत्र बा, देखो ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यही सूत्र का यूज करेंगे। क्या सूत्र करेंगे, एफ बराबर क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या है, Q1 Q2 है ना, बट्टा में क्या है, आर स्क्वायर। इसी सूत्र का यूज करेंगे भाई। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम लोनलिप है, कोई इसी सूत्र का यूज करते हैं। अच्छा, एक हम काम कर सकते हैं, हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो हम बल को क्यों अपने पास रखें, हम कहते हैं आदान प्रदान कर लो, तुम इसके पास चले आओ, तुम इसके पास चले आओ और तुम इसके पास चले आओ, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। कोई दिक्कत होगा, एक दूसरे से क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। पर अपने अपने में दोस्ती यारी है तो ऑप्शन नॉट इसके जगह आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर बताओ, हाँ तो बताइए,
कहेंगे सर जी फोन से हम कैसे बताएं, ऑफलाइन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है क्या होता है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये भाग में था, ये इस तरफ आएगा तो गुना में, और ये क्या है, ऊपर में क्या गुना में है, ये इस तरफ आएगा तो भाग में। बस सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, वैसा ही इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर पक्षांतर बस कर सकते हैं, बस इतना आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नॉट यहाँ पर दे जाएगा, फिर ये आपका यहाँ पर आएगा। मैथ का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखो। अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो लिखेंगे ऑप्शन नॉट का क्या मात्रक नहीं निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन नॉट बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऊपर, एक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आवेश का मात्रक दो होगा, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा ना, इंटू में कुलाम हो जाएगा, दो कुलाम हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे में क्या हो जाएगा, 4 पाई का कोई मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक होता है बताओ, ये तो अचर राशि है, अचर पद है, अचर पद का कोई मात्रक होता है बताओ, अचर पद का कोई मात्रक होता है, 4 पाई का कोई मात्रक होता है, 4 का कोई मात्रक होता है, 5 का कोई मात्रक होता है, किसी मान का मात्रक होता है नहीं, ये सब कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका मात्रक तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का, आप लोग ऐसे मत कर लेना, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए किए। फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, बल का, एफ क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर दूरी होता है, त्रिज्या को किस में मापते हैं, दूरी में, और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपको आर स्क्वायर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, हिंदी में लिख देता हूँ। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पहचान में होना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आवेश है, तो आवेश का मात्रक कुलाम लिख दूंगा, 2 बार कुलाम इंटू कुलाम लिख दूंगा। बताओ आसानी होगा आपको कि नहीं, कि हाँ आसानी हो रहा है। और जब बल का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, और त्रिज्या का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि जो दूरी है, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर जो होता है लंबाई होता है, त्रिज्या को किसमें माप सकते हैं बताओ, त्रिज्या को मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का, इसको कुलाम को 2 बार लिखेंगे तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी लिख दीजिए, हाँ क्यों नहीं लिखे हिंदी में, जरूर जरूर जरूर। कुलाम स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा इसका यूनिट, दिख रहा है कि नहीं बताइए, ध्यान दिख रहा है। ठीक है, ये सब मात्रक निकालें, ये सब बीमा भी निकाल दें, बताओ बीमा भी निकाल दें, बताओ एकदम निकाल दीजिए। अब इस तरफ क्या निकाल दे, बीमा वाले भैया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो और नोट करो, ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2, हाँ देखिए ये आपका क्या है, ये प्रोपोर्शनल क्या है, आपका Q1 Q2 था, वहां पर आर स्क्वायर, ये आपका के का मान है। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करेंगे इसका बीमा निकालने के लिए, ऑप्शन नॉट का बीमा। अच्छा मात्रक निकाल दे, बीमा निकाल दे, और कुछ बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नॉट का बीमा लिखेंगे, देखो ऑप्शन नॉट को है, ऑप्शन नॉट को विद्युतशीलता भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नॉट की बीमा, इसको भी इसी प्रकार घेर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोगों को, रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ऐसे ही कॉपी आपको बनाना है, लाल कलम में लिखना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, हम तो पीला कलर में कर दिए। चलिए यहाँ पर मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक देख लीजिए, यही सूत्र का यूज करूंगा, किसका, तो इस सूत्र का यूज करूंगा, मेन फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर फॉर्मूला यूज मैंने निकाल रखा है। ऑप्शन नॉट का जो बीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ हो जाएगा,
इंटू में क्या हो जाएगा बताओ, Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका दूरी है, दूरी हो जाएगा। अब इसका क्या है बीमा निकालना, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर बीमा निकालने के लिए दो गो आवेश है, तो आवेश का बीमा दो दो के लिखेंगे, ठीक है। आवेश की बीमा, आवेश के बीमा दो दो बार न लिखूंगा मैं आवेश की बीमा, बताओ मैं इसको दो दो बार न लिखूंगा आवेश की बीमा, बताइए इसको मैं दो दो बार लिखूं ना, क्लोन कहाँ गया, अच्छा मिल गया, इसको मैं दो दो बार लिखूंगा आवेश की बीमा, यार देखो यहाँ पर मैंने दो दो बीमा रख दिया, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा नीचे में, इस तरह नीचे में 4 5 का कोई बीमा नहीं होता, तो बल का बीमा हो जाएगा, बल का बीमा इंटू में क्या हो जाएगा दूरी का बीमा, आर स्क्वायर का बीमा, आर स्क्वायर क्या है बीमा, दूरी ना होगा, या तो दूरी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश की बीमा क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, इंटू में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत। बल का बीमा क्या होता है M L T की घात -2, ठीक है, थोड़ा बेसिक दे दूंगा बीमा के लिए 11th क्लास वाला, M L T की घात -2 ये होता है, बस इतना याद रखो। और आर स्क्वायर का बीमा क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है दूरी होता है, दूरी का जो हम लोग मापते हैं बीमा वो एल स्क्वायर में मापते हैं, इसको बढ़िया से लिखिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, L की घात 3 हो जाएगा, T की घात -2 हो जाएगा। इसी को बढ़िया से लिखना है ज्यादा जाके, इसका बीमा आप लिखिए बीमा। देखो फाइनल आंसर की तरफ हम रुझान है, आप बताइए ये क्या हो जाएगा, एम की घात ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, एल की घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए की घात ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस में ए की घात क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ, बीमा निकल गया ना, देख लो और भी कोई से छोटा बताओ, ठीक है। इतना सारा चीज मैंने आपको करवा दिया, इससे आप मात्रा और बीमा, ठीक है। देखो मैंने पहले तो कूलाम का नियम आपको करवाया, ठीक है। जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उसका गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के बड़े के बीच के समानुपाती होता है, जिसे कूलाम्स का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का, इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि नियम ही कहा जाता है, समझ लेना है कूलाम का नियम कहा जाता है। बाकी देख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से चले तो आपको Q1 इंटू Q2 प्राप्त हो गया, और समानुपाती की जगह हम लोग क्या लेते हैं, तो आप सही बच्चों को पता है क्या लेते हैं बताओ, समानुपाती की जगह हम लोग कांस्टेंट K लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए, और इसका मान जो होता है कि 1/4 पाई का 9 × 10 की घात 9 होता है, फिर मैंने इसको सदिश निरूपण करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। ये देखो इसका कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है, ये इसका मान एप्सिलॉन नॉट का लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मान, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ, फिर इसका मात्रक और बीमा, ये था तो यार बच्चों इस चैप्टर में। और कोई चैप्टर कुछ टॉपिक छूटा ना, देखो और भी जो भी कुछ है बचा हुआ वो हम करवा देंगे, ठीक है। इतना पहले मेन टॉपिक था, कूलॉम के नियम अलग से मैंने आपको दे दिया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बीमा मात्रक सब कुछ आता है इससे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों सारा टॉपिक इस चैप्टर से, ये जो टॉपिक करवाए सारा टॉपिक एग्जाम में आता है, तो अच्छे तरीके से उसको कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों क्लास में इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद वंदे मातरम। कूलॉम का नियम।